ठेवतो मी. चलो डॉक्टर साहब के पास और ऐसा था, पर अब के बाद चलेंगे. कोई भी प्लीज ऑल आप म्यूट करो. होप माई स्क्रीन इज विजिबल. कैसा है पता है, जूम हम यूज जो कर रहे हो फ्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है. हमने कुछ एफोर्ड अभी कुछ नहीं कर सकते. एफोर्ड नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फ्री में, इसलिए ये भी हम फ्री का रिसोर्स यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको एक 45 मिनट के बाद आपको रिजॉइन करना ही पड़ता है. एक बार मेरे ऑडियो क्लियर है कि आप चैट में आप बता सकते हो. ऑडियो इज क्लियर बोलिए. ओके, या श्योर, थैंक्स. चलो ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. मैं कहाँ पर आया था कि हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस एंड व्हेन टू टेक अ एंट्री. मैं आपको ये बोल रहा था कि हमेशा याद रखना कि बायर का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहेगा सेलर के प्रेशर से, इसलिए आपको पुट साइज पर आपको पता होना चाहिए कि कब बुक करना है या फिर कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है. अब देखो, अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो कल का अगर सिनारियो देखोगे आप, मार्केट नीचे आए नीचे आए नीचे आए, देखो मार्केट ने यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया, तो आपको क्या करना है, मार्केट ब्रेक करने के बाद ये जो स्विंग बनाता है मार्केट, मतलब स्विंग क्या होता है कि मार्केट ने ब्रेक किया, ऊपर आया फिर नीचे आया, जब से वो क्रॉस करने लगता है तब आपको एंट्री मारना पड़ता है. तो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि आपको एक 150-200 पॉइंट देकर ही जाएगा. ऐसा इन्वेस्टिंग में भी चलेगा, ऑप्शन में भी चलेगा, और आप कहीं पर भी ट्रेंड लाइन का चलेगा ही चलेगा. ये होता है हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन. अब ट्रेंड लाइन कहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, कंफर्मेशन 5 मिनट के चार्ट पर, या फिर मैं 1 मिनट का देखता हूं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होता है. एज ए बिगिनर आपको एटलीस्ट 5 मिनट के चार्ट पर देखना पड़ेगा. ब्रेक करते समय 5 मिनट के चार्ट पर आपको कैसे एंट्री लेना है पता है. 5 मिनट के चार्ट पर जो भी कैंडल बनता है, उसकी बॉडी जो है, मतलब उसका जो टेल है, हेड है, वो जब मार्केट ब्रेक करेगा उस ब्रेक पर ही आपको एंट्री लेना है, उससे पहले एंट्री नहीं लेना. आपको वेट करना है कि नहीं, 5 मिनट की कैंडल अगर ये ब्रेक करता है तभी आपको एंट्री लेना है और वेट करना है. ब्रेक करने के बाद आपको स्टॉप लॉस कैसे होना चाहिए, किधर कहाँ होना चाहिए, जिस कैंडल का आपने ब्रेकआउट देखा है उस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रहना चाहिए. ठीक है, ये बातें आपको हमेशा याद रखना, या फिर आपका रिस्क कैपिटल जितना है उतना आपका रहना चाहिए. आपको अभी क्या करना है, मार्केट में सीधा जाकर पैसा नहीं लगाना. आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका मार्केट कितनी बार फॉलो करता है ट्रेंड लाइन, आपने क्या गलती किया, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो. अब देखो, ये हो गया कि इतना डाउनफॉल वाला ट्रेंड लाइन हो गया. अब अपसाइड वाला ट्रेंड लाइन भी सेम ही होता है, जैसे कि ए वाला. आपको क्या करना है, नीचे वाला पॉइंट मार्क करना है, और एकदम लास्ट वाला ऐसा देखना है आपको कि कहां पर है. यहां पर ऐसा है मार्केट ने, अगर आप देखोगे क्लियर कट, तो मार्केट ने क्या किया है, देखो इधर सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया, फिर से इधर ब्रेकआउट किया था मार्केट ने. लेकिन जैसा कि मैंने कहा था 1 मिनट के चार्ट पर, 5 मिनट के, कि आपको क्या करना है, जिस समय मार्केट इसको ब्रेक करेगा, मतलब इसके ऊपर जो अगर मार्केट कैंडल बनाता है तभी आपको एंट्री लेना है खटक से. लेकिन यहां बना ही नहीं है, मार्केट बनाया फिर से बुलिश कन्वर्ट हो गया और फिर से ट्रेंड उसना मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया. तो कितनी बार सपोर्ट लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और यहाँ पर मार्केट फॉल आया लेकिन फिर से मार्केट रिकवर करके गया. ऐसा है. तो डाउनफॉल की तरफ आपसे ऊपर से नीचे ड्रॉ करना है, अपसाइड पर आपको नीचे से ऊपर ड्रॉ करना है. कहीं पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है कि आपको नहीं, 5 मिनट में चार्ट पर या फिर 1 मिनट के मल्टीपल टाइम फ्रेम आप सीखना चालू करो. मतलब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के चार्ट पर ड्रॉ करता हूँ, देखता हूँ चलो इधर सपोर्ट लिया है, क्योंकि 1 मिनट मेरे लिए कंफर्टेबल है. फिर मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे बारीकियां देखनी है तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के चार्ट पर भी ड्रॉ करता हूँ. 1 मिनट के चार्ट पर चलो यहाँ पर है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एडजस्ट करना है समझो, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ ट्रेंड लाइन. ऐसे एक एडजस्ट किया, तो अगर आपको दूसरी बार दोबारा एंट्री लेनी है तो आपको क्या करना है, जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगा,
ट्रेंड लाइन टच करते समय आपको लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन टच करता है और आप क्या करते हो, एंट्री लेते हो। ऐसा नहीं करना। ट्रेंड लाइन टच करने से पहले आपको क्या देखना है कि कौन सा स्विंग बना है मार्केट ने। हमेशा याद रखना, जब भी आप ट्रेंड लाइन से एंट्री लेते हो तब आपको एक स्विंग देखना है। जैसे कि ये मार्केट आया, यहाँ पर आया, इधर एक स्विंग हो गया, तो यहाँ मार्केट टच किया और फिर से वापस जाने लगता है ना, तब आप इधर टच करते समय आपको एंट्री नहीं लेना, इस स्विंग के ब्रेकआउट पर आपको एंट्री लेना है, हमेशा याद रखना। और इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, बहुत ही कम रहेगा, मतलब आपकी रिस्क कम रहेगी और रिवॉर्ड ज्यादा रहेगा। और आपको क्या करना है, हर एक स्विंग के, देखो इधर आपने एंट्री लिया, वापस सॉरी कैसा, किधर आपने एंट्री लिया, इस स्विंग को अपने मार्केट ने एंट्री लिया, मतलब इस ब्रेकआउट पर एंट्री लिया, ऊपर गया मार्केट, नीचे आ गया, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। मार्केट फिर से ऊपर गया है ना, जब इस स्विंग अगेन ब्रेकआउट करता है तो इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपको क्या करना है, हमेशा स्विंग देखना है। मार्केट को अगर गिरना है तो खटक से नहीं गिरेगा, मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर से नीचे आएगा। ऊपर जाते समय वो जो हाई होता है वो ब्रेक नहीं कर पाएगा अगर उसको नीचे आना है। तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग के हिसाब से शिफ्ट होना चाहिए। टेक्निकली अगर आप सेफ प्लेयर हो तो एटलीस्ट 30 पॉइंट का गैप रखो। मैं क्या करता हूँ, एक तो कस्ट टू कस्ट बाहर निकलता हूँ या फिर 100 पॉइंट निकल ही बाहर निकलता हूँ। उसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता कि नहीं 30 पॉइंट लेना है, 20 पॉइंट। अगर 30 पॉइंट भी मैं प्रॉफिट में होता तो मैं खुद पर्सनली बाहर नहीं निकलता, क्योंकि मेरा रिस्क एपिटाइट उतना है। लेकिन सबका ही उतना है ऐसा है क्या, नहीं, सबका उतना होता नहीं। आपको क्या करना है, ट्रेंड देखकर ही आपको एंट्री लेना है और ट्रेंड देखकर ही आपको एग्जिट लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको देखो, समझो आपने, जैसा मैंने पहले बताया कि इधर सपोर्ट है, रजिस्टेंस सॉरी, इधर सपोर्ट है, तो सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने आपको एंट्री मारना है, तो आपको क्या करना है, एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है 1 मिनट के कैंडल पर, इधर से इधर तक एक ट्रेंड लाइन हो गया। समझो मार्केट लाइव मार्केट में अभी आप 11 ही बजे आपने एक ड्रॉ भी किया, चलो आपको क्या करना है, इसके ब्रेकआउट पर आपको एंट्री लेना है और एग्जिट टाइम पर मारना है। लेकिन अगर मार्केट साइड वे में जा रहा है, हमेशा एंट्री ब्रेकआउट पर ही लेना, वरना आप क्या होगा, प्रीमियम डिके का शिकार हो जाओगे और फ्री में आपका स्टॉप लॉस जो सेफ जोन में है वो ऑटोमेटिकली अपसाइड पर जाने लगेगा और आप लॉस बुक कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग करते समय क्या करना है, आपको दिमाग की सोचना है, ना कि पैनिक सेल करना है या फिर पैनिक बाय करना है। स्टॉप लॉस हिट होते ही लेकिन हमेशा बाय करो। ऑप्शन में और एक बात हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद पोजीशन क्लोज करना है आपको। मार्केट अगर समझो आपने खरीदा है, इधर मार्केट गिरने लगा, फिर लोग क्या करते हो, ग्रीन कैंडल के देखने के बाद फिर उसमें और 100 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी ऐड कर देते हैं और एवरेजिंग कर देते हैं। एवरेजिंग ऑप्शन में करना ही नहीं है आपको, बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि एवरेजिंग करो बैंक निफ्टी में, वो भी ऑप्शन में, तो उसका ग्रुप लेफ्ट करो, उसका ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल भी गलत है। और मैं आपको 100% कह सकता हूं कि एवरेजिंग इन ऑप्शन बैंक निफ्टी इज वेरी वेरी डेंजरस, आपको 90% वो लॉस ही देगी। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको कोई इश्यू है तो आप इधर पूछ सकते हो। श्योर श्योर श्रीधर, वी कैन यूज दैट वन। यस, we can also arrange the English webinar for the same at the next week. Let's see, Nitin, see, if all things are not clear, then I can explain it again. If this thing is not clear, then for you, you can just personally ping me on my Telegram, I will explain it again. Hope everything is clear, like how to draw trend line, how to draw support and how to draw resistance, everything is clear for us. स्विंग की कुछ एग्जांपल, ओके। मैं स्विंग ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा, मैं स्विंग मतलब टेक्निकल स्विंग की बात कर रहा हूं। स्विंग क्या होता है, देखो मार्केट जब भी कहीं पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है, समझो कि यहां पर एक सपोर्ट की तरह मार्केट काम किया है, तो मार्केट क्या करता है, हमेशा याद रखना कि सपोर्ट रेशियो की तरह आता है तो नीचे आकर ऐसे ऊपर जाता है और फिर से नीचे आता है, तो फिर से ये जो होता है नीचे आकर ऊपर जाता है और फिर से जब नीचे आने लगता है, तो ये जो होता है उसको कहते हैं स्विंग। ब्रेकआउट करने के बाद, जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल हियर भी देखते हैं, मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस टच किया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट इधर आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब ये जो एरिया बना है, ये जो है वो मार्केट का स्विंग है। तो आपको एंट्री कहां पर लेना है, जब मार्केट फिर से नीचे आता है, तब ये जो स्विंग जब ब्रेक करता है, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ये जो स्विंग ब्रेक करता है तभी आपको एंट्री लेना है, ये होता है स्विंग इन द टेक्निकल टर्म्स। स्विंग ट्रेडिंग अलग ही बात है, वो आप
कभी और दिन समझाऊंगा मैं आपको। इस स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा मैं, स्विंग इन टेक्निकल चार्ट की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। देखो सी, फर्स्ट थिंग इज इन द बैंक निफ्टी, नेवर डू बाय टुडे सेल टुमारो। बाय टुडे सेल टुमारो is nothing like a gambling in bank nifty, because no one knows when is market open tomorrow. Where is market open tomorrow? Maybe today it will open 500 point gap up and tomorrow 500 point gap down. No one knows, so there is a high chances that you will lose the money. For carry forward the option, if you have the risk capacity of carry forward, just to do hedging, that's it. See, candlestick, we already Nitin theory, we already covered candlestick pattern. We already have the recorded session. We can give you. No worries. You can just ping me. I will give you the recorded session. Recorded session. Please analysis Nifty and bank option stock option. Yes, yes. How to find critical resistance? See, what is meant by critical? क्रिटिकल हमें कैसे ढूंढना, और क्रिटिकल कैसे ढूंढना कि समझो 35,000 मार्केट कहां पर ओपन हुआ, 35,200। और अगर आप देखोगे मार्केट बहुत ही एक वीक से या फिर 2 वीक से मार्केट 35,000 से ऊपर है, 35,000 बहुत ही स्ट्रांग है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 35,700 बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट था। क्योंकि जब भी मार्केट 35,700 तक आता था तब तक मार्केट ऊपर ही जाता था। कि यहां पर आप देखोगे 35,000 यहां पर आता था, ऊपर जाता था, बहुत ही मार्केट ने 35,700 को बहुत ही रिस्पेक्ट किया था। तो क्या होता है कि क्रिटिकल रीजन क्या है, एक ऑब्जर्वेशन होता है हमारा कि 35,700 की अब इतनी बार लिया है सपोर्ट और वापस आया है मार्केट, तो इसका मतलब क्या है, अगर इस बार भी मार्केट ब्रेक करने के बाद नीचे आता है और सस्टेन रहता है तो इसका मतलब डाउनफॉल कंफर्मेशन होता है क्रिटिकल। जैसे मार्केट नीचे आया, क्रॉस किया, फिर रीटेस्ट के लिए गया, फिर से क्रॉस किया, ये स्विंग जब ब्रेक किया, इसको बोलते हैं स्विंग ब्रेक करना, तो मार्केट में एक डाउनफॉल की मूवमेंट हमें दिखाई दे सकते हैं। थर्सडे को ऐसा हुआ, तो होता है क्रिटिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब जैसे जैसे खुद से ऑब्जर्व करना चाहते हो, खुद अगर टाइम स्पेंड करोगे आपको पता चलेगा। मैं बताऊंगा या फिर कोई भी और भी ट्रेनर बताएगा, 5 मिनट के लिए आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर से आप भूल जाओगे या फिर क्या करोगे, आपको इतना प्रैक्टिकली आपको पता नहीं चलेगा, आपको खुद ही करके देखना पड़ेगा। देखो व्हाट विल बी निफ्टी ऑन मंडे, देखो वो मैं भी नहीं बता सकता, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि मार्केट में मंडे, अगर ऐसा मैं बता पाता कि मंडे में मार्केट गैप अप और गैप डाउन कहां पर हो सकता है, वो बस प्रोबेबिलिटी होती है। लोग क्या करते हैं, चलो मार्केट गैप डाउन चल रहा है, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, और सैटरडे संडे और एसजीएक्स निफ्टी अगर एक ही रात में निगेटिव की पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो सकती है, और बैंक निफ्टी हमारा निगेटिव से फ्लैट भी ओपन हो सकता है, किसी को भी नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको कब का कॉल देता होता, या फिर मैं एक ही दिन में पूरा का पूरा पैसा लगाकर मैं डबल हो जाता पैसा। ठीक है, लोग देते हैं, मुझे पता है लोग देते हैं बाय टुडे सेल टुमारो। किस बेसिस पर देते हैं कि चलो आज मार्केट ट्रेंडी है, ऊपर जा रहा है, चलो आज दे देते हैं कि मार्केट एक साइड में जा रहा है, लेकिन मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, तो लोग दे देते हैं और पैसा भी कमाते हैं। लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करता, किसी को भी नहीं करता, क्योंकि मैंने जब भी ऐसा किया है बाय टुडे सेल टुमारो कंफर्मेशन, या फिर आज बाय किया है और मैंने पोजीशन लॉस की पोजीशन होल्ड करके रखी है कल के लिए, कि इस होप में कि कल मार्केट ओपन हो जाएगा पॉजिटिव में और मैं लॉस में कवर हो जाऊंगा, तभी मैंने लॉस किया है। क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन डीके होता है। अगर आप सेलर हो तो आपको उसका फायदा मिलेगा, बायर हो तो फायदा नहीं मिलेगा। सी 35,000 सपोर्ट, देन हाउ मेनी पॉइंट्स इट विल बी क्रॉसवर्ड। देखो प्रसाद कैसा होता है, 35,000 इज अ गुड सपोर्ट, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि कैसे कंफर्म करें कि गुड सपोर्ट है। आपको क्या करना है, देखो मार्केट ने ओपन होते ही उसके नीचे ओपन हुआ था और इधर सपोर्ट लिया था, 35,000 क्रॉस करते समय आपको लेना है कि एंट्री नहीं लेना। 35,000 क्रॉस करते समय आपको देखना है कि मार्केट, अब देखो 1 मिनट के चार्ट पर मार्केट ने क्या किया, क्रॉस तो किया 35,000 का लेवल, जैसे कि एक ड्रॉ करता हूं मैं, 35,000 का लेवल यहां पर ड्रॉ किया मैंने। तो आपको क्या करना है, देखो मार्केट इधर आया, क्रॉस भी किया, रिटेस्ट भी किया, मार्केट रिटेस्ट करने के बाद जब वो गिरना चालू होता है ना, तब होता है कंफर्मेशन, उसके बाद कंफर्मेशन नहीं होता, गिरना भी चालू किया और वो कंफर्मेशन दिया भी। लेकिन क्या हुआ, इधर जिसने भी सेल किया होगा उनका अचानक से बाइंग प्रेशर आ गया, जैसा मैंने कहा था कि बाइंग प्रेशर आ सकता है क्योंकि बायर जोन है फुल, तो वापस आ गया। अगर फिर से मार्केट 35,000 क्रॉस करता है तो इस बार हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी बहुत ही गिर चुका था क्योंकि पिछले 2 दिन से वो गिर रहा था, ये था एनालिटिक्स मेरा। तो 35,000
फॉर बायर्स के लिए 35,000 तो बिग बाइंग जोन ही बनेगा। अगर मार्केट टॉप पर है और मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से ऐसा एक प्राइस एक्शन बना रहा है, तो आपको एंट्री ले सकते हो। तब आप कह सकते हो कि नहीं नहीं ये ब्रेकआउट है और मार्केट नीचे जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी होती है। अगर समझो थर्सडे है और मार्केट 35,000 क्रॉस करेगा नीचे, फिर भी बाइंग का सेंस नहीं बनता, क्योंकि क्या है, ये ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है बहुत ही 2 दिन से पहले। क्योंकि आज का जो मार्केट का सेंटीमेंट है वही मार्केट का सेंटीमेंट कल कैरी फॉरवर्ड होगा। जो भी टेक्निकल चार्ट है कल अलग नहीं बनेगा। कल का सेंटीमेंट अलग क्यों बनेगा, कब बनेगा? जैसे कि मार्केट समझो आज यहाँ है, कल मार्केट गैप अप खुला और कहीं पर यहां पर घूमने लगा, परसों क्या बनेगा पता है? तो यहां पर भी इसका हाई और लो होगा। मार्केट जब भी क्रॉस करेगा ना, तो एक नया बाइंग और सेलिंग चालू होगा। तब तब आपको एक अच्छा ट्रेंडी मार्केट मिल सकता है। सी 915 को जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं बन जाते, तब तक आपको 915 915 या 920 को आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको कब ट्रेड लेना चाहिए? ना एटलीस्ट 10 मिनट का तक देखो, 10 मिनट तो देखो। अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय और सेल करते हो तो आपको 12:30 तक वेट करना चाहिए, एक स्विंग बनाना चाहिए, एक सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखना चाहिए, और उसके बाद ही ट्रेड लेना चाहिए, उससे पहले नहीं। श्योर। Another admin, I request to another admin that you can unmute Mohammed Qasim to speak. It's not in my head. Wait, we can unmute you. Anyone have any doubts? Hello. Thank you, sir, giving me Yes. chance Yes. for speak. Yeah, sure. सर आई हैव अ प्रॉब्लम सर, मेरे पास पैसे बहुत कम है, इसलिए मुझे ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहिए या कैश में? आई लॉस्ट माय देखो, होल एज अ बिगिनर, हाँ, यस एज अ बिगिनर कैसा है पता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर रिस्क कैपेसिटी एंड योर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप कितना डिसिप्लिन की तरह फॉलो करते हो, कैश में करो या फिर ऑप्शन में। तो आपको कहूंगा कि अगर आपने पहले बार एज अ बिगिनर हो तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस ज्यादा ही है। मैंने भी खुद का कैपिटल वाइप आउट किया है, आपने भी किया है, सब लोग, ये गलती नहीं होती। अगर आप कैश वाइप आउट करने के बाद भी कुछ नहीं सीखते तो वो गलत है। आपको मैं ये नहीं बता सकता कि कैश में करना चाहिए ऑप्शन में। ऑप्शन हमेशा एज ऑप्शन बायर हमेशा डेंजर ही रहेगा। यस अगर आपके सर। पास कैश फ्लो कम है अभी के, तो आपको इन्वेस्टिंग चालू करना चाहिए आपको। लेकिन आपको अगर उसमें ट्रेडिंग में इन्वेस्ट है, इंट्राडे में इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप इन्वेस्ट करके रखो। लेकिन एक 2 महीना 3 महीना आप देखो, मार्केट ऑब्जर्व करो कि कैसे बिहेव करता है, सपोर्ट करो, रेजिस्टेंस करो, प्राइस एक्शंस देखो, और उसके बाद ही करना चलो जब आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जी सर, थैंक यू उसके सर, पहले नहीं। थैंक यू सर। श्योर। इन 15 मिनट्स कैंडल हाउ मेनी डेज? सी कैसा है पता है, मैं आज का एक्चुअली देखता हूँ 15 मिनट का कैंडल। आपको अगर देखोगे तो अगर आप ड्रॉ करोगे और पास्ट हिस्ट्री भी देखोगे ना, एक पिछले, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक 4-5 दिन का देखो, 15 मिनट की हो या फिर 10 मिनट को या फिर 1 मिनट की। पिछले एक हफ्ते का तो आपको ड्रॉ करना चाहिए, मतलब पिछले एक हफ्ते का आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए, एटलीस्ट 4 दिन तो। 5 मिनट, मनीष कुमार, always see more than 5 minutes, not for 1 minute. If you see 1 minute, you need to check price actions as well. Confirmation, what is the confirmation in the trend line and support? देखो, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, स्विंग इज द कंफर्मेशन। जैसे कि एक ट्रेंड लाइन मैंने यहां से यहां ड्रॉ किया, तो मार्केट ने क्या किया, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, मार्केट यहां आया, यहां पर ब्रेकआउट किया, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच किया। टच करने के बाद जब मार्केट वापस जाने लगता है ना, ये जो स्विंग बनता है ना, ये होता है कंफर्मेशन। हमेशा याद रखना। अगर देखो यहां पर भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, लेकिन वो वापस आया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया। या फिर आपको क्या करना है, जहां पर पिछली बार यहां पर टच करके वापस आया था ना, आपको यहां पर एक ड्रॉ करना है, ऐसे एक लाइन, यहां एक लाइन और यहां एक लाइन। तो यहां मतलब उसका जो हाई है, सॉरी, यहां ऐसा, तो ये होता है आपका फर्स्ट टारगेट, एंट्री पॉइंट, फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट। yes sure, we can upload this video.
how to calculate price for entry in C and P? This is a very big question which I ever faced from everyone. Okay, for this one you just need to little bit patient. We can cover this once we will cover our price action strategies, because it's fully depend on price actions and the swing technical analysis, chart reading. So it's just a basic thing. Sure, we can upload all the recorded sessions, no worries. Who are the missing? Any doubts? I also requested एक्चुअली अभी जो टाइम दिया था वो भी 1 घंटे का पूरा हो चुका है ऐसा मुझे लगता है। और आपका अगर आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, किसी भी एडमिन को हम सॉल्व कर सकते हैं आपकी क्यूरीज। आप पूछोगे तो कोई इशू नहीं है। हाउ टू नो साइकोलॉजी ऑफ कैंडल पैटर्न्स? सी इट्स ऑल डिपेंड ऑन, अगेन आई एम सेइंग, योर ऑब्जर्वेशन। देखो, आपको सुबह 9:15 बजे उठकर आप सीधा ट्रेडिंग करोगे तो आप लॉस ही फेस करोगे। आप मतलब आपको पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, सबको। आपको क्या करना है कि कल जो करना है वो आज आपको डिसाइड करना है कि आपका व्यू क्या है। अगर मार्केट, अब देखो मैं आपका कल का ही आपको बताता हूँ, आज ही मैं बता सकता हूँ आपको। देखो, हमेशा मार्केट 3 ही कंडीशन में मार्केट चालू होगा, गैप अप, फ्लैट या फिर गैप डाउन। अब मैं आपको बताऊंगा मंडे पर क्या होगा। मतलब एक प्रोबेबिलिटी होती है ना कि कंफर्मेशन। तो मेरा व्यू क्या रहेगा पता है, मेरे पास कल का है, मतलब मार्केट जब भी कल ओपन होता है तो आज का कैरी फॉरवर्ड लेता है। तो मार्केट ने क्या किया है, यहां पर एक मार्केट ने एक स्विंग बनाया है। स्विंग मतलब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और यह एक मार्केट बॉक्स में घूम रहा है यहां। तो मेरा क्या होगा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा, ठीक है, गैप अप मतलब कहां पर, बहुत बड़ा 35,000 पर मार्केट क्लोज हुआ है, 3530 पर। यहां पर अगर कहीं पर ओपन होता है तो मैं क्या करूंगा, मार्केट गैप फिल होने का इंतजार करूंगा, या फिर ये जो लास्ट वाला हाई ब्रेक है मार्केट का, वहां पर सपोर्ट कहां पर लेता है वो इंतजार करूंगा। और मार्केट जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जाने लगेगा, जहां पर भी सपोर्ट लेता है और ऐसा स्विंग बनाकर सपोर्ट जाकर ऊपर लेता है ना, वहां पर मैं कॉल पर एंट्री बनाऊंगा अगर मार्केट गैप अप खुलता है कल तो। क्योंकि कैसा है, मार्केट 2 दिन से गिर रहा है, गैप अप खुलेगा तो ऑब्वियसली जहां पर जिन्होंने भी यहां पर सेल करके रखा होगा उनको उनकी पोजीशन तो स्क्वायर अप करनी पड़ेगी, सेलर की पोजीशन स्क्वायर अप करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, उनको बाय करना पड़ेगा। मार्केट बुलिश में कन्वर्ट हो सकता है अगर मार्केट परसों 35,200 या फिर 35,300 के ऊपर खुलता है तो मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट लेकर फिर से वापस वो उसकी बुलिश मूव एक कर सकता है। अगर मार्केट फ्लैट में खुलेगा तो हमें क्या करना है, वेट करना है। एक तो 35,200 या फिर 35,300 ब्रेक करने का इंतजार करना है, या फिर 34,900 ब्रेक करने का इंतजार करना है। अगर ये दोनों लेवल ब्रेक नहीं करता तो आपको एंट्री नहीं लेना। ये मेरा परसों का व्यू है। अगर मार्केट समझो बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो क्या होता है पता है, ऑलरेडी मार्केट ने सेल कर चुका है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो सेलर प्रॉफिट बुक करना चालू होगा, मार्केट फिर से वापस जाने जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग करते तो इसलिए तो मार्केट गैप फिल करता है, वापस जाने लगता है। फिर भी मेरा व्यू क्या रहेगा, बुलिश कब रहेगा, अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन रहता है, गैप डाउन खुलता है 300-400 पॉइंट, मतलब 34,700 34,800, तो वो तो पूरा का पूरा बाइंग जोन है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, जब भी वो पहले 5 मिनट की कैंडल जहां पर भी उसने ओपन की होगी उसका हाई अगर ब्रेक करता है तो मैं सी की पोजीशन बनाऊंगा और 35,000 ब्रेक करने की इंतजार करूंगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, 35,000 को रजिस्ट करेगा और फिर से गिरना चालू करेगा, और फिर से जब गिरना चालू करेगा तो उसका प्राइस एक्शन देखकर मैं नीचे का ट्रेड लूंगा। ये हमेशा आज ही कंफर्म होना चाहिए। कल क्या करना चाहिए, कल उठकर अगर आप फ्लैट मार्केट खुलता है तो आप क्या करोगे, चलो ग्रीन कैंडल बन चुकी है, आप क्या करोगे, कल ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे और ब्रेकआउट पर लोगे। वो गलत है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना। हाँ देखो सर, इसमें कैसे पता चल, देखो बैंक निफ्टी 35,700 सी, अब इसमें मुझे कैसे पता चल गया कि बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट देखा, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं तो पैटर्न बना चुका है। तो समझो कि मार्केट ने यहाँ पैटर्न बना चुका है, मार्केट ने यहाँ पर पैटर्न बना चुका है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं ऐसा, मेरा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, मेरा एनालिसिस कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस आकर फिर से करने लगेगा ना तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसे मेरा एनालिसिस कहता है। तो मैं क्या करता हूं हमेशा कि ऑप्शन में जाता हूं और ऑप्शन में मैं क्या करता हूं, हमेशा
सेम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये पैटर्न है, अगर वो ऑप्शन डिलीट हो चुका है जो आपने ट्रेड लिया है, क्योंकि मेरे कल वाला 20 अगस्त का लोड नहीं हो रहा है इधर, इसलिए वो ऐसा कैंडल दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर भी इधर का मैं प्राइस क्या करता हूँ, एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इधर का प्राइस में देखता हूँ कि कितना है, 791। तो मैं क्या करता हूँ, ये होने के बाद ट्रेंड लाइन के आगे में 10 पॉइंट का बफर ऐड करता हूँ। इधर क्या है, ट्रेंड लाइन के बाद 700 मतलब 800 है, इधर 800 के प्लस 10 पॉइंट एज ए बफर ऐड करता हूँ, और 810 को मैं आपको एंट्री पॉइंट दे देता हूँ, क्योंकि वो वापस ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा, वापस आएगा, फिर से जब ब्रेकआउट करेगा वो 810 को अगर करेगा ना, 810 रुपीज को, तो वो ऊपर ही जाएगा। इस हिसाब से मैं प्राइस सिलेक्ट करता हूँ हमेशा। हमेशा चार्ट रीडिंग आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड है कि प्राइस कैसे सिलेक्ट करोगे। See, most of the time I am in CD side. Yes, you are correct. Whenever market is above 35,000, I am always in C side. Whenever market is below 35,000, I am always in P side. 34,700, mostly 34,800. And above 35,000, I am always in C side, because whenever market either open, suppose market is at 35,200, market open a gap down, still it is bullish, because it will take support from 35,000. I observed multiple times, it will not make any sense to P side immediately after opening gap down or gap up if market is above 35,000. ठीक है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और पिछले 3 महीने का अगर आप चार्ट देखोगे, तो पिछले 3 महीने में मार्केट हमेशा 80% से ज्यादा 35,000 के ऊपर ही रहा है। 35,000 से लेकर 36,000 तक जाता है, फिर से 35,000 तक आता है, फिर से 36,000 तक जाता है, फिर 34,100 तक आता है, कुछ बैड न्यूज है मार्केट में, फिर 35,000 को क्रॉस करने का कोशिश करता है। इसलिए मैं हमेशा उस साइड पे, सी की साइड पर ही होता हूं। एनीथिंग एल्स? चलो ठीक है, फिर अभी आज का सेशन हम इधर ही खत्म करते हैं। मैंने आपको सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भी किया था, और ज्यादा नहीं, 2-3 लोगों ने जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है पहले, उनका मैं इधर थैंक्स करना चाहूंगा, कि जिसने भी इधर सपोर्ट किया।